हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड टाइप ऑफ चार्जिंग आईसी के बारे में। चार्जिंग आईसी को पता करना कि चार्जिंग आईसी खराब है या सही है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। चार्जिंग आईसी की सारी डिटेल्स कैसे पता कर सकते हैं। चार्जिंग आईसी में कितने वोल्ट एंटर करता है, कितने वोल्ट वो निकालती है, सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चार्जिंग आईसी की आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि बोर्ड में लगी आईसी को हम कैसे पहचानें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इस एक डायग्राम के हिसाब से हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक मोबाइल है आपका, ऊपर हमारा मेन बोर्ड होता है, सबको पता है, और एक ये हमारा सब बोर्ड लगा होता है जिसमें हमारा एक चार्जिंग जैक इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें कि चार्जिंग आईसी की आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि चार्जिंग आईसी की पहचान क्या होती है, बोर्ड में हम इसको कैसे पहचाने, तो आपको इसमें कोई भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप एक काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई आईसी नहीं मिल रही है, मान लीजिए कोई सा भी फोन है, चाहे वो सैमसंग, ओप्पो, कोई सा भी फोन हो सकता है, अगर उसकी आईसी आपको नहीं मिल रही है तो सिंपल आप गूगल करें और गूगल पे आप क्या लिखें कि आपका जो भी फोन है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं, ये आपका हो गया ओप्पो R17। ठीक है, ये आप सीधा आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे, इसके साथ आप लगाएंगे चार्जिंग आईसी। ये आप सर्च करेंगे पूरी लाइन जो मैंने आपको बोली है। जो भी मॉडल होगा, मॉडल आप चेंज करेंगे, उसके आगे आपने लिखना चार्जिंग आईसी। जहां भी बोर्ड के अंदर चार्जिंग आईसी लगी होगी, जिस भी कोने में लगी होगी, आपको गूगल खुद बता देगा। आप सोचते हैं कि मोबाइल वालों को इतनी नॉलेज हो जाती है हमें भी इतनी नॉलेज कि हमारे को पता लग जाता है कौन सी आईसी कहां पर लगी होगी, क्योंकि हमें आईसीओ के नाम याद हो जाते हैं। तो अब क्या है कि अब गूगल है हमारे पास, तो आईसीओ के नाम का लेना देना है ही नहीं। आप सिंपल आप मॉडल लो, मॉडल के आगे चार्जिंग आईसी लिखो और वहां पर सर्च कर दो। आपको गूगल खुद बता देगा कि इस फोन की या किसी भी फोन की, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, कीपैड हो, किसकी चार्जिंग आईसी कहां पर लगी है। तो सिंपल से मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन जाननी है तो ये एक आइडेंटिफिकेशन आप पहचान सकते हैं कि इसको आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे फोन में चार्जिंग सेक्शन जो होता है, मान लीजिए आपने ढूंढ लिया और ये आपको मिल गया है एक चार्जिंग सेक्शन। यहाँ कुछ आईसी लगी है, कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ सेक्शन लगे हुए हैं। तो देखिए अब इसको हमें कैसे क्या काम करना है कि हमें पता लगे कि हमारी चार्जिंग आईसी ओके है या नहीं है। एक सिंपल ट्रिक से हम बात करेंगे कि आप सीधा जड़ तक पहुंच जाएं कि हमारी आईसी ओके है कि नहीं है, हमारा चार्जिंग जो सेक्शन है वो ओके है कि नहीं है। अगर दिक्कत है तो कहाँ है, चार्जिंग सेक्शन में अगर दिक्कत है तो कहाँ है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ चेक करना है ना, तो वो करना है आपको जैक के पास चेक। क्या करना है, जब तक आप इसमें चार्जिंग नहीं देंगे, चार्जिंग इनपुट नहीं जाएगा इसके अंदर, तब तक आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपने फोन में, चाहे वो डेड हो, चाहे वो उसमें चार्जिंग हो रही हो, नहीं हो रही हो, आपको सबसे पहले लगाना है इसके अंदर चार्जर ऑन करेंगे आप। चार्जर जब आप ऑन कर लेंगे तब उस पे आपको इस जगह पे, क्योंकि आपने चार्जर लगाया है, तो आपको चार्जिंग जैक पर देखने के लिए मिलेगा 5 वोल्ट। आपको 5-5.5 वोल्ट आपको चार्जिंग कनेक्टर पे दिखेगा जब आपने चार्जिंग लगाई होगी। तो जब आप चार्जिंग फिट करेंगे, चार्जर लगाएंगे, तो आप बोर्ड के सब बोर्ड में चेक करेंगे तो आपको 5 या 5.5 वोल्ट के आसपास आपको इसके प्लस पर दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि सब बोर्ड में चार्जिंग आ रही है। यहां से एक B2B कनेक्टर जाता है, राइट, आपको पता होगा। एक कनेक्टर जाता है, एक हमारा पत्ता होता है जो सब बोर्ड से मेन बोर्ड को कनेक्ट भी करता है। तो अगर आपको 5 वोल्ट चेक करने हैं कि जब तक यहां से ऊपर जाएगा नहीं तब तक चार्जिंग होएगी नहीं, आपको पता है। तो अगर 5 वोल्ट नीचे आ रहे हैं तो 5 वोल्ट ही ऊपर आने चाहिए, आपको पता है। तो जब भी आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पर जो भी कनेक्टर लगा होगा, मान लीजिए यहाँ एक कनेक्टर लगा है, इसके पास आपको कोई भी टीपी दिखता है, वहां पर आप टीपी पे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपने चेक करना है कि इस जो टीपी है उस पर आपको वही वोल्ट जो नीचे दिख रहे हैं 5-5.5 वोल्ट, वो इस टीपी पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपने सब बोर्ड चेक किया, यहाँ आपको 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट मिल गए। आपने ऊपर चेक किया, 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा हो गया सफर। ठीक है, यहाँ से लेकर चार्जिंग जैक से लेकर
B2B कनेक्टर जो होता है हमारा मेन बोर्ड टू सब बोर्ड कनेक्टर पे हमें 5 वोल्ट मिल गया। अब यही वोल्ट जो है हमारी चार्जिंग आईसी में एंटर करेगा, राइट। तो हमारी चार्जिंग आईसी जो इसका इनपुट होगा, इसका मतलब जो हमारा 5 वोल्ट जा रहा है वो हमारा इनपुट है, चाहे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ऑल टाइप ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग आईसी सारे के सारे जितने भी फोन आते हैं मार्केट में सबका प्रोसेस यही रहेगा। आपने सिर्फ यही चीजें चेक करनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आपको पहले यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनपुट चेक करना है, क्योंकि 5 वोल्ट ऊपर चढ़ रहा है, बोर्ड में आया, मेन बोर्ड में जहां पर भी आपकी चार्जिंग आईसी लगी है, मान लीजिए आपको यहाँ पर पता लग गई, तो इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पर आपका 5 वोल्ट एंटर कर रहा है, राइट। यहां से यहां तक आया और यहां से अब जो है आईसी के अंदर एंटर कर रहा है, उसको हम कहते हैं इनपुट। ये हमारा इनपुट वोल्टेज होता है। जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा आपका 5 वोल्ट, क्योंकि वो चार्जिंग आईसी के अंदर जा रहा है तो वो 5 वोल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो वोल्टेज निकलेगी, मतलब कि मान लीजिए ये आपकी एक चार्जिंग आईसी लगी है, ठीक है, और इसके अंदर ये इनपुट चला गया 5 वोल्ट का, राइट। अब इसके आसपास आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे कि ये तो आईसी लगी ना, आईसी पे तो आप चेक नहीं कर सकते हो, तो जो भी कंपोनेंट लगा होगा वहां पर भी आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब आपका सारा सेक्शन जो पीछे से यहां तक आ रहा था इनपुट तक, वो एकदम ओके है। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, आपको चेक करनी है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होती है हमारी, आउटपुट वोल्टेज है हमारी VPH। जो हमारी चार्जिंग सेक्शन से बाहर निकलेगी वोल्टेज वो होगी हमारी VPH, ठीक है। तो यहाँ आपको कितना मिलना चाहिए, आपको सबको पता है कि VPH कितना होता है। VPH होता है हमारा 3.7 से लेकर 4.2, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि जो भी, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक आईसी लगी है, ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। मान लीजिए ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर 5 वोल्ट मिल गई, तो इस तरफ ऑपोजिट तरफ, इसी तरफ पे नहीं, इसके इस तरफ को आपको मिलेगा 3.7 या फिर 4.2। तो आपको यहाँ तक कंफर्म हो जाएगा कि हमारा VPH और VBus दोनों के दोनों ओके हैं। यहां से आपको क्या कंफर्म हो गया कि हमारा VPH और VBus, क्योंकि हमारा VPH भी एंटर हो रहा है, क्योंकि हमारा VPH भी निकल रहा है, और VBus तो हमारा एकदम ओके है क्योंकि VBus ने ही VPH निकाला है, राइट। तो हमारी चार्जिंग आईसी यहाँ तक ओके। अब मान लीजिए इस सेक्शन में आपकी कोई वोल्टेज मिस हो गई, ठीक है। मान लीजिए आपकी VPH जो है नहीं आ रही है, तो VPH नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले चार्जिंग आईसी चेक करनी पड़ेगी। चार्जिंग आईसी अगर आप चेक करते हैं, अगर नहीं खराब है, तो चार्जिंग आईसी के बाद के जो सेक्शन है, मतलब कि चार्जिंग आईसी से जो VPH बाहर जा रहा है वो जो है यहीं तक वापस नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि पावर आईसी इस तक कोई वोल्टेज नहीं पहुंचा पा रही है, तो आपको फिर वहां चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर VPH ओके है और पीछे का सेक्शन आपका कहीं फॉल्टी हो रखा है, तो आपको वो वाला सेक्शन चेक करना पड़ेगा, जो आपका इनपुट सेक्शन है वो आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहां से इजीली, अगर आपको समझ में आया हो, तो 5 वोल्ट और ये 3.7 ये आपको जरूरी ही चाहिए। एक यहाँ पर है ना, मैं और चीज बता दूं, बेस्ट सॉल्यूशन है आपको ये जानकारी लेने का। एक यहाँ पर है ना बूट कैप लगा होता है। बूट कैप क्या है, एक कंपोनेंट होता है, वो बूट कैप आपका यहाँ लगा होगा, जिसके एक तरफ पे आपको 8 पॉइंट कुछ की वैल्यू मिलेगी, समझ रहे हैं आप, 8 पॉइंट कुछ की वैल्यू मिलेगी, और इस तरफ आपको 4 पॉइंट कुछ की वैल्यू मिलेगी। समझिए आप कि एक कंपोनेंट होगा, जैसे कि आपको पता लग जाएगा, कोई भी एक कंपोनेंट लगा होगा, आप उस कंपोनेंट को चेक करेंगे। अगर मान लीजिए उसके इस तरफ को 8 आ रहा है, इस तरफ को 4 आ रहा है मल्टीमीटर में, तो वो समझ जाइए आपका क्या है, तो क्या होगा, वो हमारा बूट कैप। अगर यहाँ पर एक तरफ आपको मान लीजिए यहाँ पर इस कंपोनेंट पे 8 मिल रहा है, मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे 8 पॉइंट कुछ की सप्लाई यहाँ पर, मतलब 8 पॉइंट कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, और दूसरी तरफ उसी कंपोनेंट के 4 पॉइंट कुछ की वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये भी खराब हो गया तो आपका पूरा सेक्शन जो होता है चार्जिंग का वो नहीं चलेगा।
इस बात को आप जान लीजिए। अगर ये खराब हो गया तो ये काम नहीं करेगा पूरा का पूरा सेक्शन। इसलिए आपको, कई लोग होते हैं जो इतना सब चेक कर लेते हैं और उसके बाद सीधा पावर आईसी के बाद चले जाते हैं, उसको चेंज करने लग जाते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। अगर मेन चीज मतलब कि आपका ये बूट कैप खराब है, इसका मतलब कि आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको उतारने से आपका बेनिफिट नहीं है, इसको आपको रिप्लेसमेंट ही करनी पड़ेगी। जब तक आप ये वापस से नया जो बिल्कुल ओके रिपोर्ट होगा वो नहीं लगाओगे, तब तक आपका ये जो फोन का चार्जिंग सेक्शन है जो फॉल्टी हो रखा है वो नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा चार्जिंग सेक्शन में, जो भी आपका चार्जिंग सेक्शन है, अगर आपको स्टार्ट टू एंड चेक करना है कि ये एकदम ओके है या नहीं है, तो जितना मैंने आपको बताया 5 वोल्ट सब बोर्ड में, 5 वोल्ट आपको जो है B2B कनेक्टर में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको चार्जिंग आईसी के बाद 5 वोल्ट इनपुट मिलेगा, 3.7 वोल्ट जो है आउटपुट मिलेगा, वो VPH होता है। उसके चार्जिंग आईसी के पास आपका बूट कैप लगा होगा, उसके ऊपर आप चेक करेंगे 8 पॉइंट प्लस की उस पे वैल्यू आ रही होगी, दूसरी तरफ उसको 4 पॉइंट प्लस की वैल्यू आ रही होगी। ये अगर आप सारा चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जो चार्जिंग आईसी है वो पूरी की पूरी एकदम ओके है। फॉल्ट कहीं और से है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि फॉल्ट अगर VPH नहीं आ रहा है तो आप पावर आईसी की तरफ जाएंगे, और अगर आपका बैक पोर्शन जो है, आपका जो रिचार्ज है आपका, अगर वो खराब है, वीबस खराब है, तो आप उसके लिए बैक साइड जाएंगे। मतलब कि आप जो है आईसी के पिछले हिस्से जो आप पीछे से रिकवर करते हो आए हैं, उनमें आपके कहीं ना कहीं फॉल्ट है। चार्जिंग फॉल्ट आता है ना, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक आप चेक कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने ये छोड़ देना, ये पत्ता जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर ये खराब हो तो भी आपका चार्जिंग सेक्शन काम नहीं करता है। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। अगर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।